हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। और बताओ बड़े भैया, ये क्या कोई नया रोबोट बनाया है? मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये तो रोबोट लेग्स है। इनको पहनने के बाद किसी भी आदमी में हॉर्स की स्पीड आ जाएगी यार। जो काम करने में 2 घंटे लगते हैं वो काम कोई 2 मिनट में कर सकता है यार, और थकेगा भी नहीं। वरना आज के भाग दौड़ भरी लाइफ में इंसान 2 किलोमीटर चल ले तो नानी याद आ जाती है यारी। वाह बड़े भैया वाह, तुमने तो बिल्कुल मेरे मतलब की चीज बनाई है। मैं भी कोई काम कर लूं तो बड़ी जल्दी थक जाता हूँ। मुझे दिखाओ, मैं पहनकर ट्राई करता हूँ। अच्छा राजा साहब, आप समोसे खाने के अलावा और कौन सा काम करते हैं? और मेरे भाइयों मेरे यारों, छोड़ो यार, मैं मोटू को पहना कर दिखाता हूँ। हाँ डॉक्टर झटका मुबारक हो, आज भी कुछ नया बनाया है। लाओ जरा इसकी मजबूती तो चेक की जाए। इधर से तो फिट है, दूसरी साइड से भी चेक करता हूँ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बड़े भैया रोको रोको, मेरे पैर रुक ही नहीं रहे हैं। बाय बाय मोटू। पतलू रोको मुझे, जल्दी कुछ करो, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मोटू तुम कहाँ हो? दिख नहीं रहे। तुम हमसे बहुत आगे निकल चुके हो। हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैं चिंगम सर को फोन करता हूँ। चिंगम सर, अगर मोटू कहीं दिखे तो उसे रोकिए। डॉक्टर झटका के गैजेट में फिर से गड़बड़ी हो गई है। अयो मॉम, डोंट वरी, वाई फियर व्हेन चिंगम इज हियर। मैं उसे अब भी रोकता हूँ। Hey, मोटू स्टॉप! स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ! लेकिन कैसे रुकूं चिंगम सर? मेरे पैर तो रुक ही नहीं रहे हैं। पकड़ो मुझे, पकड़ो। सिर्फ सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आज देख भी लिया। अरे भाई, अपनी ट्रॉफी तो लेते जाओ। अरे मुझे ट्रॉफी का लालच नहीं, आप किसी और को दे दो। देखा आप सबने, इस स्पोर्ट्समैन की स्पोर्टिंग स्पिरिट इतनी ज्यादा है कि वो ट्रॉफी के लिए भी नहीं रुका। भाई और बहनों, जीतने वाला रेसर कोई ऐसा वैसा रेसर नहीं है। वो चैरिटी के लिए दौड़ रहा है। वो जगह जगह दौड़कर समाज सेवा का संदेश देना चाहता है। प्लीज आप सब भी उनको ज्वाइन कीजिए, देश के हित में भाग लीजिए।
बॉस बॉस, ये लोग तो सच में भाग लिए। चुप करो। आइए भाइयों बहनों आइए, इस नेक काम के लिए दिल और बटुआ खोल कर चंदा दीजिए। मैं उस महान आदमी का सेक्रेटरी हूँ। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए तो उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। बताइए बताइए, सामने आइए, शर्माइए मत। स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप। जॉन, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब, रोको मुझे। ये सब स्पॉन्सर्स हैं। अभी तो पैसा कमाने का टाइम आया है। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक मेरी कमाई होगी। कोई रोको मुझे। अरे पुलिस को फोन करो, पकड़ो पकड़ो, ये लोग भाग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम मोटू है। वो आदमी मैन विद अ मिशन है, देश की समाज सेवा कर रहा है। वो देखो, वो रहा मोटू। मोटू रुक जाओ, थक जाओगे। मेरा हाथ पकड़कर ऊपर कार में आ जाओ। हाँ हाँ पतलू, मुझे रोक लो, रोक लो। मुझसे और दौड़ा नहीं जाता। पकड़ो मेरा हाथ। पतलू कुछ करो, मेरी हालत भागते भागते खस्ता हो गई है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। मोटू, तुम्हारे आगे रास्ते पर एक ट्रेडमिल रखा है। तुम भागते हुए उस पर चढ़ जाना। ऐसे तुम एक ही जगह पर दौड़ते रहोगे। फिर डॉक्टर झटका तुम्हारे रोबोट लेग्स को रोकने के बारे में सोचेंगे। मुझसे अब और नहीं दौड़ा जाएगा। भाई, उस रेसर के जैसा स्टेमिना तो मुझ में नहीं है। आयला, ये इंसान तो पूरी दुनिया को चुस्त रहने का पाठ पढ़ाएगा। आयला, मोटू ऊपर देखो। अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। तुम लंबी छलांग मारो, मैं तुम्हारे ऊपर आते ही तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे हिम्मत कहाँ है जंप मारने की, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। मोटू, यू कैन डू इट। फिर से जंप करो। एक बार जंप करने पे तुम्हें 2 समोसे मिलेंगे। जय हो। डॉक्टर झटका, जल्दी से मोटू के रोबोट लेग्स खोलिए। ओ मेरे भाई, मेरे यार, अभी लो यार। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ठंड रख यार। मुझे ठीक तो करने दो यार। मार सुटिया पापा।
ऊपर वाले ने बचाओ, बचाओ यार। मामूनी बचा। अच्छी खासी कमाई हो रही थी। ये लोग मोटू को ले जाके क्या कर रहे हैं? मोटू को छोड़ दो वरना मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। वो मैन विद द मिशन है, वो देश की सेवा के लिए दौड़ रहा है, फालतू में नहीं। ये रोबोट लेग्स मेरे पैर में कहाँ से आ गए? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे रोको रोको मुझे, ये तो चीटिंग है। धोखे से पैर मुझे पहना दिए। बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। जॉन, मैंने बहुत समाज सेवा कर ली, अब थोड़ा तुम भी कर लो। ऑल द बेस्ट। चिंगम सर बचाओ, मुझे रोको, जेल में डाल दो लेकिन मुझे रोको। ये सब मैंने किया था, प्लीज सॉरी। मेरी प्यारी झुमरी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चारा लेकर आया हूँ। तुम इसे खाओ और खूब दूध दो। ये लो, खाओ 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 ना। अरे पतलू, ये तो कुछ भी नहीं खाती। जब चारा नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी? और दूध नहीं देगी तो इसे पालने का फायदा क्या? बूढ़ी बाबा, भैंस को चारा खिलाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। लाओ, मैं खिलाता हूँ। झुमरी रानी देखो, हरी हरी घास के साथ ढेर सारा चारा। खाओ और खुश हो जाओ। मोटू मेरे पाए मेरे यार, बहुत मार खा ली हम सब ने। अब देखो, एक काम करो, मैं ये दवा देता हूँ, तुम इसके मुंह में ये दवा डाल दो। मुंह में जाते ही कैप्सूल 1 सेकंड में घुल के उसके पेट में चला जाएगा यार। और फिर उसे इतनी भूख लगेगी कि ये घास पत्ता पेड़ पौधा सब कुछ खा लेगी यार। अरे झुमरी, ये खा लो प्लीज। ये दवा खाते ही तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगेगी। अरे काट लिया। अरे झुमरी, भैंस काटते नहीं। तो अब कौन इसे कैप्सूल खिलाएगा? अरे ये तो काटती है। अरे तुम सब एक भैंस को चारा तक नहीं खिला सकते और चले थे भैंस पालने। अच्छा, अगर ये काम इतना ही आसान है तो ये कैप्सूल तुम क्यों नहीं खिला देते? हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर भैंस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। भैंस मंकीज के जैसे इंसानों के एक्शंस फॉलो करती है। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। मत मानो, मेरा क्या है? अगर मोटू भैंस के सामने मुंह खोलने की एक्टिंग करेगा तो भैंस भी उसके जैसे मुंह खोलेगी और मैं कैप्सूल डाल दूंगा। बाय बाय मोटू, हैप्पी ईटिंग घास। अरे मोटू, ये क्या किया? जॉन हमेशा तुम्हें उल्लू बनाकर चला जाता है। चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। वो कैप्सूल मैंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी। शायद वो इंसानों पर असर नहीं करेगी यार। हाँ। शायद? अरे शायद का क्या मतलब है? शायद का मतलब है शायद असर कर भी सकती है यार।
क्या खाऊं? बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या खाऊं? अरे वाह, कितना बढ़िया फसल लहलहा रही है। मोटू मोटू कहाँ हो? अरे ये क्या कर डाला? कितनी मेहनत से किसानों ने फसल उगाई होगी और तुमने पूरा का पूरा फसल चट कर दिया। जल्दी घर चलो वरना आधी रात में पूरी पिटाई हो जाएगी। फसल क्यों खा रहे थे? ये पुतला कहाँ से आ गया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। अरे उस आदमी को तो देखो, उसका इरादा सारी फसल चट करने का लग रहा है। खाएगा वो और नाम हमारा खराब होगा। चलो साथियों, भगाओ उसको। पुतला तो कौओं को डराने के लिए लगाया जाता है। यहाँ देखो, सारे कौवे मिलकर पुतले को ही चोंच मार रहे हैं। ये कैसा पुतला है, खुद ही फसल खा रहा है। कहीं ये तो वो फसल चोर तो नहीं? ए हरिया, ए चंदू, छुटको, अरे सब जल्दी आओ, फसल चोर पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे, मारो, हमारी सारी फसल खा गया। बहुत मजा आ गया। मोटू पतलू हर समय मुझे पिटवाने में लगे रहते हैं। आज उनकी पिटने की बारी है। मेयर साहब, वो देखिए मोटू पतलू आ रहे हैं। फुरफुरी नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं। ऐसे मौके पर उनकी एक छोटी सी स्पीच तो होनी ही चाहिए, है ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोटू पतलू, इधर आओ। इस नई नर्सरी के इनॉग्रेशन पर तुम दोनों भी कुछ कहो। क्यों नहीं मेयर साहब, क्यों नहीं। थैंक यू। लो, आसमान से टपके और खजूर पे अटके। भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ लगाने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और हर पौधा कितना सुंदर और कितना टेस्टी होता है। हमें फुरफुरी नगर में ही नहीं बल्कि सब जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये खाने में बड़े ही टेस्टी और यम्मी होते हैं। जैसे कि ये वाला सबसे सुंदर और टेस्टी है। ये भी अच्छा है, वेरी टेस्टी है। अरे ये भी अच्छा है। उफ, पतलू, ये मोटू क्या कर रहा है? रोको इसे, ऐसे तो ये पूरी नर्सरी के पौधे खा जाएगा। मेयर सर, मोटू ही वो फसल चोर है। इसने हमारे खेतों की भी पूरी फसल सपाचट कर दी। मारो इसे।
मेरे पाए मेरे यार पतलू येलो एंटीडोट जल्दी से मोटू को खिला दो यार। हाँ। जॉन बाहर आओ, हर 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 बाहर। चिंगम सर क्या हुआ? जॉन बैंक लूट कर यही कहीं झाड़ियों में छुपा बैठा है, पकड़ में नहीं आ रहा। मोटू तो घास खाने में बिजी है और पतलू उसे बचाने में। अब मैं पूरे फुरफुरी नगर में जमकर लूटपाट मचाऊंगा। मोटू, अभी तक तुमने पेड़ पौधे खाकर नुकसान किया है, अब घास खाओ और जॉन को पकड़वाओ। लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है और घास भी कोई खाने की चीज है, खिला नहीं है तो मुझे समोसे खिलाओ। पतलू मेरे पाए मेरे यार, मुझे लगता है एंटीडोट ने अपना असर दिखा दिया है यार। लो, जब जरूरत नहीं थी तो मोटू सारी फसलें खा गया और जब जरूरत पड़ी तो उसे अभी ठीक होना था। Why fear when Chingam is here? खुशबू मोटू, ये लो, ये समोसे खा लो। किंगडम सर हमें इन झाड़ियों में कभी नहीं पकड़ पाएंगे। बॉस ये भी तो हो सकता है कि चंद सेकंड में ही ढूंढ ले। इन झाड़ियों में तो कभी नहीं। बॉस आसपास देखो, सब खाली है। John, you are under arrest. अरे मोटू, तुम यहाँ कैसे आए? अरे मोटू पतलू, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? मोटू पतलू तुम्हारा पीछा कब छोड़ेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कब भी नहीं छोड़ूंगा। चलो जेल के अंदर। एल 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 जेल। क्या बात है मुन्नी, छोटू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं भैया, छोटू के स्कूल में रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है। छोटू भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है, पर इसको रोलर स्केट ठीक से चलाना आता नहीं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। सुना है सब बहुत बढ़िया स्केटिंग करते हैं भैया, बस इसीलिए छोटू उदास बैठा है। अरे बस इतनी सी बात मेरे छोटे से छोटू, मैं तुम्हें रोलर स्केट्स में एक्सपर्ट कर दूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाता हूँ। सच मोटू मामू, आप मुझे रोलर स्केट्स अच्छे से चलाना सिखाओगे? अरे समझो कि सिखा दिया। मोटू और स्केटिंग कोच न जाने क्या होगा। लो, अब इसे पहन लो और लेस अच्छे से बांधो। यस। छोटू, जब स्केटिंग करते हैं ना तो पूरा का पूरा ध्यान स्केटिंग पे ही होना चाहिए। ओके छोटू, ये एक बार भी मत सोचो कि तुम स्केटिंग कर रहे हो। जैसे जब तुम पैदल चलते हो तो सोचते हो कि हम पैदल चल रहे हैं, नहीं ना? वैसे ही रोलर स्केट्स को अपने बदन का ही हिस्सा समझो और चलते रहो। ये क्या, मोटू रोलर स्केट कोच बन गया है? अब आएगा मजा। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक नया आइडिया पक रहा है और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। चक्कर गिनी की तरह घूमे हैं। ये स्टंट आपने कैसे किया? कुछ ज्यादा नहीं छोटू, लेफ्ट पैर को थोड़ा लेफ्ट की साइड और फिर राइट पैर को भी थोड़ा लेफ्ट पैर की तरह घुमा के हाथ फैला के स्विंग किया। वेरी गुड मामू। एक मिनट हटिए।
प्लीज मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं छोटू नहीं, एकदम से स्टंट नहीं करना चाहिए। पहले देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर खुद करो। अभी कुछ और सीखते हैं, चलो। ओ ऐसा क्या? आगे चलो, बताता हूँ। अब देखना, मोटू फिसलता हुआ सीधा इस बैरियर से टकराएगा और उसे दिन में ही चांद तारे दिखने लगेंगे। वैसे ही मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरा पैर ठीक करो, जल्दी। मामू, आपने अपने पैरों को रोलर स्केट पहनकर भी इतना बढ़िया लेग स्पिड कैसे किया? प्लीज मुझे भी बताओ ना मामू। अरे कुछ नहीं, सामने बैरियर था। मैंने सिर्फ ये सोचा कि बैरियर पार करना है। दोनों पैर स्प्लिट किए और इमेजिन किया कि कैसे भी मुझे अपने हाथों से पैरों को छूना है। और ये सब कैसे हो गया पता भी नहीं चला। फोकस छोटू, फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर कोई हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कोई तो है, मैं देखता हूँ। तो समझ गया छोटू? ये क्या हो रहा है? मेरी हर रुकावट को मोटू पार करता जा रहा है। मेरा हर प्लान फेल क्यों हो जाता है? बात ऐसे मत लो, कोई देख लेगा। कोई देख लेता है तो देखने दो। मैं क्यों तुतला रहा हूँ? तो ये बात है, हर रुकावट के पीछे जॉन का हाथ है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा। आइडिया। तुमने सुना क्या? कल जो रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे जैसी कद काठी वाला कोई भी आदमी हिस्सा ले सकता है। केवल उसकी दाढ़ी मुझे ना हो और वो बच्चे जैसा दिखता हो। इनाम पूरे 1 लाख रुपए हैं। जॉन बनेगा डॉन। अब मैं बच्चे जैसा बन के रेस में हिस्सा लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, छोटू नहीं जीतना चाहिए। उसे कैसे भी रोक के रखना। ओके बॉस। बच्चों, ये स्केटिंग कंपटीशन स्कूल ग्राउंड से शुरू होगा, फिर फुरफुरी नगर बाजार से होता हुआ यहीं खत्म होगा। So are you all ready? Yes! Come on, छोटू, all the best. Thank you, मामू। अगर मैं मोटू मामू की तरह गोल गोल घूमूं, तो इनके बीच से रास्ता बना के निकल जाऊंगा। क्या कहा था उन्होंने? लेफ्ट लेग को लेफ्ट किया, राइट लेग को राइट किया और दोनों हाथ फैला के घूमे, इस तरह। ओह, ओए
वेरी गुड। बॉस और तेज बॉस। चुप करो चंचो, मेरी हड्डी पसली टूट गई है और तेज कैसे चलो। इस रेस में छोटू फर्स्ट आए हैं। कम ऑन छोटू, तुमने अद्भुत स्केटिंग का प्रदर्शन किया है। यकीन नहीं होता जो तुमने किया। ये लो तुम्हारी ट्रॉफी। सर, इस ट्रॉफी के असली हकदार मेरे मोटू मामू हैं। वो मुझे कोचिंग न कराते तो मैं जीत ही नहीं सकता था। मामू, प्लीज आप मेरे साथ आके ये ट्रॉफी शेयर करेंगे? दोस्तों, हमारे बीच एक चीटर भी है जो बच्चा बन के फर्स्ट प्राइज लेना चाहता है और उसका नाम है जॉन। वो देखिए, दाढ़ी मुझे मुड़ा के स्टूडेंट बन के रेस में हिस्सा ले रहा था। सिक्योरिटी, इसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। मैंने वो अनाउंसमेंट सुना था जिसमें कहा गया था कि बच्चों की कदकाठी वाला कोई भी हिस्सा ले सकता है। अब ये न कहना कि वो तुमने चाय की दुकान पे सुना था। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, खुद ही अनाउंसमेंट करवाया। ये असली चीटिंग है, बिल्कुल असली। फुरफुरी नगर वासियों, मुझे खुशी है कि आप सब बेस्ट कमांडो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस कंपटीशन का उद्देश्य है कि आप लोगों के अंदर एक देशभक्त सिपाही की भावना को जगाना, ताकि आप में से लोग फौज में भर्ती होके दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकें। सर, दांत खट्टे करने के लिए फौज में भर्ती होने की क्या जरूरत है? दुश्मनों को इमली और अचार भेज दो, उनके दांत अपने आप ही खट्टे हो जाएंगे। तो ये एक कहावत है, चुप करके सुनो वो क्या कह रहे हैं। ओके, इस मुकाबले में मेरे पास जितने नाम आए थे उनमें से मैंने एक टीम दुश्मन की बनाई है। उसमें जॉन, उसके साथी और चाय वाला होंगे। वो एक जगह कैंप बना के रहेंगे और उसके कैंप में कब्जा करने के लिए दो टीम्स हैं। एक में मोटू पतलू है और दूसरे में डॉक्टर झटका, घसीटा राम और इंस्पेक्टर चिंगम है। मैं सबके हमले पे नजर रख के पॉइंट्स दूंगा। हमला रात के 8 बजे के बाद कल दोपहर तक कभी भी कर सकते हो। अब जाओ और प्लान करो हमला कैसे करना है। दुश्मन का कैंप काली पहाड़ी के नीचे होगा। और एक बात, आपको जो गन दी जाएगी उसमें गोलियों की जगह पेंट निकलेगा। जिसको वो पेंट लग गया वो इस कंपटीशन से आउट हो जाएगा। मेरी पुलिस फोर्स की कमांडो ट्रेनिंग आज काम आ रही है। जॉन को तो मैं यूं पकड़ लूंगा। मैंने कोई आवाज सुनी? या तो ये चिंगम सर की टीम होगी या फिर मोटू की। चलो चल के चेक करता हूँ। अपने अपने गन्स तैयार रखो। चिंगम के चंगुल से बचना। ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। फाइट करके ही आउट हो गया। मार सकिया पापड़ वाले नो। चिंगम सर, आप कमांडो तो क्या पुलिस बनने के लायक भी नहीं हो यार। इस टीम से ज्यादा उम्मीद थी, ये तो एकदम बेकार निकली। मोटू पतलू से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। चलो वो भी आते होंगे, उनका वेट करते हैं। अब मोटू पतलू नहीं आएंगे, रात खत्म हो गई है। चलो चाय वाले, गर्मा गर्म चाय बनाओ, चाय नाश्ता करवाओ। मोटू पतलू ने पहले ही हथियार डाल दिए, अब वो नहीं आएंगे। चलो रेस्ट कर लेते हैं। सर
तो इस तरह के हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मोटू पतलू आ गए। Very good, मोटू पतलू, very good. You are the best commandos. Yes, why not? मोटू पतलू, हमारे बॉर्डर पे दुश्मन की एक चौकी है। हमें खबर है कि दुश्मन कुछ बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है और उस अटैक की सब इंफॉर्मेशन उस चौकी में रखी फाइल्स में है। तुम दोनों एकदम अलग सोचते हो, एकदम डेयरिंग बाज हो। उन फाइल्स को हमारे पास लाने में क्या तुम लोग मदद करोगे? देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम तैयार हैं। मोटू, जैसे ही मैं अपना पैराशूट खोलूं, तुम भी अपना पैराशूट खोल देना। ओह, पैराशूट भी साथ लाना था क्या? वो तो मैं नहीं लाया। अरे मोटे, तुम भी कमाल करते हो। देखो, मुझे पकड़ लेना और गन तैयार रखना। दुश्मन को देखते ही फायर कर देना। सॉरी, मैं गन भी नहीं लेकर आया। पतलू, गन का क्या करना है? हम फाइल लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। पिकनिक पे आया हो क्या? मोटू, मैं डांस करके उनका ध्यान बटाऊंगा। तुम पीछे से जाके सब फाइलें निकाल के बैग में रख लेना, फिर मुझे सिग्नल देना और हम यहाँ से भाग जाएंगे। ओके पतलू, डन। ओए ओए, देखो जंगली लड़की कितना अच्छा डांस कर रही है। चलो भी, कब से इशारे कर रहा हूँ। डांस में इतना मस्त हो गए हो कि दोस्त को भी भूल गए। चलो, मैंने सब फाइलें ले ली हैं। अरे अरे, ये तो जासूस है, पकड़ो। मोटू, भागो। फाइल्स मिल गई? वेरी गुड। अब जल्दी से पढ़ के बताओ उसमें क्या खास इंफॉर्मेशन है। जब तक वो पता नहीं चल जाती तुम छुपे रहना। कहीं पकड़े गए तो हमें उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जहाँ हो वहीं छुपे रहो। फाइल नंबर 1, पेज 1। रुक जाओ। क्या कहा? 16 तारीख को सुबह 7 बजे अटैक होगा? जी हाँ, यहाँ लिखा है 16, यानी कि 16 तारीख को सुबह 7 बजे हमला होगा, वो भी टैंकों के साथ। वेरी गुड मोटू पतलू, अब हम उनके लिए तैयार रहेंगे। हम यहाँ एंटी टैंक वेपन्स की लाइन खड़ी कर देंगे। लेकिन सर, 16 तारीख तो आज ही है और 7 बजने ही वाले हैं। क्या? नहीं, अब क्या होगा? अब तुम दोनों के हाथ में ही सब कुछ है। कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, जल्दी तुम्हें कुछ सोचो। मेजर कातोज, जल्दी से समोसे एयर ड्रॉप करो। यहाँ टैंक से अटैक होने वाला है और तुम्हें समोसे खाने की पड़ी है। मैं बॉम्ब ड्रॉप करूंगा, बॉम्ब, समझे? ये मजाक का समय नहीं है। जाओ कहीं छुप जाओ, हमारा भी एयर अटैक होगा। आइडिया। हेलो डॉक्टर झटका, जल्दी से समोसे एयर ड्रॉप करो।
कैसे हो सकता है? अरे ये आदमी है या सुपर हीरो? जान प्यारी है तो भागो। रुको, भागो मत, लड़ो लड़ो। मैं जाके हेल्प लाता हूँ, तब तक तुम लोग लड़ो। मैं सपना देख रहा हूँ। ये सब नहीं हो सकता। एक आदमी ये सब कैसे कर सकता है? मैं सो रहा हूँ, ये सपना है। अरे कोई मुझे चुट्टी काटो और जगाओ। उठ जाओ सर। या, मैं तो जाग रहा हूँ। ये सब सच है? कैसे? फायर! चारों तरफ से एक साथ फायर करके खत्म कर दो इन्हें। उड़ी बाबा, मामूली मोटू को बचाओ। मोटू समोसे खाते जाओ और लड़ाई चालू रखो। ये नहीं हो सकता। ये सपना ही है। थैंक यू मोटू पतलू, तुम लोग सच में बेस्ट कमांडोज हो। ये लड़ाई हमें ही नहीं, दुश्मनों को भी जिंदगी भर याद रहेगी। 3 cheers फॉर मोटू पतलू। ये मोटू कहाँ चला गया? अभी तक आया क्यों नहीं? पतलू देखो, तुम्हारे लिए एक समोसा बचा के लाया हूँ। आज के समोसे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। खाओ ना। अरे मैंने तुम्हें समोसा लेने नहीं भेजा था। सब्जी कहाँ है? तुम्हें सब्जी लेने के लिए भेजा था। सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया। पतलू, पता नहीं आजकल मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ। हाँ, लेकिन मोटू समोसे खाना तो नहीं भूलते, बस घर का काम ही भूल जाते हो। इसका एक तरीका है मेरे पास। अब तुम सब्जी लेने जाओ और जब भी इस धागे के नोट को देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें सब्जी लेनी है। ओह पतलू, यू आर सो इंटेलिजेंट, सो ग्रेट। अब तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं भूल गया कि ये नोट किस लिए बांधी है तो फिर क्या होगा? हाँ, ये याद रखने के लिए एक नोट और बांध लेता हूँ। अगर ये भी भूल गया कि ये दूसरी नोट किस लिए बांधी है तो मैं एक नोट और बांध लेता हूँ। उसे देख के याद आ जाएगा कि दूसरी नोट मैंने क्यों बांध रखी है। ये चौथा, पांचवा। अरे मोटू भाया, ये क्या हाल बना रखा है? इतने सारे धागे बदन में क्यों बांधे हैं? लगता है मोटू का बदन जगह जगह से फट गया है और किसी मोची से सिलवा के आया है। अरे ज्यादा हंसने की कोई जरूरत नहीं। हर नोट के पीछे कोई ना कोई कारण है। सुनो, ये नोट का धागा इस नोट के लिए और इस नोट का धागा उस नोट के लिए, उस नोट का धागा इसके लिए और इसका उसके लिए। सॉरी, भूल गया कि कौन सा नोट किस लिए बांधी थी। अब पतलू बहुत गुस्सा होगा। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं यहाँ क्यों आया था। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ। और ये हजारों नोट बांधने की क्या जरूरत थी? तुम डॉक्टर झटका के पास चलो, अब भी चलो। वो तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल ठीक कर देंगी। अरे पतलू, मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो डॉक्टर झटका के पास चलूं। तुम बोलो क्या सामान लाना है, मैं खुद ले आऊंगा। ओके ओके, एक मौका और देता हूँ। सब्जी, दाल, चावल, घी, आटा, बस इतना सामान लाना है। अरे देखो, मुझे सब याद है, सब याद है। सब्जी, दाल, चावल, घी, आटा, बस इतना ही सामान लाना है ना? हाँ, मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। मेरे साथ आओ। सब्जी, दाल, चावल, घी, आटा। सब्जी, दाल, चावल, घी, आटा। सब्जी, दाल, चावल, घी, आटा।
हाय मोटू, मैं भी तुम्हारी तरह सामान लेने जा रहा हूँ। मुझे हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी लानी है। मैं अपना सामान भूल जाऊंगा। घी, आटा, हल्दी, धनिया, मिर्ची, सब्जी। नो 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 नो, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी लाना है मुझे। ओफो, कंफ्यूज मत करो। सब्जी, हल्दी, मिर्ची, घी, सब्जी, हल्दी, मिर्ची, घी, धनिया, मेथी। ओफो, देखा तुमने कंफ्यूज कर दिया ना। हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी, सब्जी, हल्दी, धनिया। ओफो, सब्जी नहीं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, घी नहीं, घी नहीं, मेथी नहीं, घी नहीं, मिर्ची, मेथी चाहिए, बस करो, मेरा कीमा ही बना दोगे क्या? मोटू को परेशान करने जाता हूँ और खुद ही मुसीबत में फंस जाता हूँ। बाय बाय जॉन, एंजॉय द गेम। और मैं अपना सामान भूला नहीं हूँ। हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी। अरे हल्दी, धनिया, मिर्ची, मेथी लाने को किसने कहा था? सॉरी, वेरी सॉरी पतलू। जॉन ने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। मैं फिर से सामान लेने जाता हूँ। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। बताओ सामान क्या लाना है? सामान बाद में, पहले डॉक्टर झटका के पास चलो अभी। मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये लो, ये कैप्सूल खा लो। तुम्हारी मेमोरी एकदम तेज हो जाएगी यार। फिर तुम कभी कुछ भी नहीं भूलोगे यारी। मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये बुक से कोई भी एक पेज पढ़ो और याद करके बताओ। अगर ये याद रहा तो मेरी दवा असर कर गई है यारी। ओके बड़े भैया सुनो, पेज 1 से, हाँ अब पेज 3 से, अब पेज 4 से, अब पेज 29, पेज 52, पेज 63। ये था लास्ट पेज। बूढ़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा तेज मेमोरी वाला कॉपी नहीं देखा। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। चलो पतलू, अब तुम जो भी काम कहोगे वो मैं फटाफट करूँगा। इंस्पेक्टर चिंगमा, तुमने पिछले कई सालों में एक भी केस छोड़ा नहीं और केस सॉल्व किया है, इसलिए तुम्हें इस इंस्पेक्टर ऑफ द डिकेड के अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा है। एक मिनट बबलगम सर, एक मिनट। चिंगम सर ने एक नहीं बल्कि कई केस छोड़े हैं। 2013 में 50 केस छोड़े हैं, जिसमें जॉन और गूंस 25 बार, 10 बार जंगल के डाकू, 10 बार बैंक रॉबर्स, 15 बार कमलपुर के गुंडे बदमाश छोड़े हैं। ये रिकॉर्ड में है सर, रिकॉर्ड में है। बस बस मोटू बस, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये बेस्ट नहीं, फर्स्ट इंस्पेक्टर ऑफ द डिकेड है। तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बनाया जाता है। अब तुम्हें कौन बचाएगा मोटू? तुमने मेरे करियर को बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। वाह 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 वाह, तबाह। याद आया चिंगम सर, 2015 में भी जनवरी में 2 केस सॉल्व नहीं हुए थे। Shut up! Shut up! मोटू, अब चाय नाश्ता हो गया है। जाओ सब्जी, दाल, चावल, घी, आटा लेकर आओ। अब तो तुम नहीं भूलोगे ना? मोटू, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मुझे इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया। मोटू, मैं फिर से इंस्पेक्टर बन सकता हूँ अगर तुम लोग मेरी मदद करो। प्लीज, हम आपकी मदद करेंगे। बोलिए
क्या करना है? मैंने 4 आदमी पकड़े हैं। मुझे पता है कि लास्ट ईयर उन्होंने 50 करोड़ की चोरी की थी और वो बच के भाग गए थे, लेकिन मैंने उनका चेहरा देख लिया था। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये साबित कर सको कि वो गुंडे बदमाश है। वो लोग एकदम शरीफ बन के घूम रहे हैं। उनका आपके पुलिस एल्बम में कोई तो फोटो होगा, अरे कोई तो रिकॉर्ड होगा। इतने सारे एल्बम है कि कई महीने लग जाएंगे उनको चेक करते करते, और तब तक इन्हें पकड़ के नहीं रख सकता, और इन्हें छोड़ा तो ये भाग जाएंगे। एक आइडिया है, आइडिया। चलो पुलिस स्टेशन चलो। Mr. Chingham, if you are finished with your inquiry, I would like to go home. I'm getting late, man. चिंगम सर, मोटू को सब रिकॉर्ड्स दिखाइए। इसकी मेमोरी इतनी तेज है कि फौरन इनकी फोटो रिकॉर्ड्स में से ढूंढ निकालेगा। एल्बम 3 पेज 20 हीरा लाल ये वाला है। एल्बम 7 पेज 10 पन्ना लाल ये वाला है। मैंने कहा था चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। हमें पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। आइडिया। अरे कोई उस हवलदार को होश में लाओ। हमें अरेस्ट करो। ये आदमी है या बाहुबली? भाई साहब सॉरी, हम अपना जुर्म कबूल करते हैं, बस करो। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। अब मेरी नौकरी पक्की। ये 50 करोड़ का केस सॉल्व करने पे मुझे इनाम भी मिलेगा और प्रमोशन भी। अरे बड़े भैया, क्या हो गया? ये पेड़ की परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मेरे भाई मेरे यार परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं यार, ये मुर्गा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। बाबा, अगर इसने काट लिया तो हम भी अंडे देने लगेंगे। अरे क्या मजाक कर रहे हो घसीटा राम? ऐसा भी कभी होता है क्या कि इंसान भी अंडे देने लगे? मोटू मेरे भाई मेरे यार, ये सच है। मैंने अंडों की कमी पूरी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ यार, और उल्टा ये मुर्गा हमारे पीछे पड़ गया है। अब ये मुर्गा जिस किसी को भी चोंच मारेगा वही अंडे देने लगेगा यार। अरे बड़े भैया, बेतुकी बातें मत करो। मैं अभी नीचे जाकर इस मुर्गे से खुद को कटवाता हूँ। मुर्गा भैया, आओ आओ, मुझे काट लो। देखो, मुझे मुर्गे ने काट लिया। अब मैं कहाँ अंडे दे रहा हूँ ये तो बताओ, कहाँ दे रहा हूँ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, शायद मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट में ही कुछ गड़बड़ी हो गई है यार। बुढ़ी बाबा, हम तो बहुत ही डर गया था। तो तुम दोनों अंडों का वेट करो और मैं चला घर। मुर्गे के काटने से आदमी अंडे देने लगेगा। डॉक्टर झटका भी कमाल करते हैं। अरे सही कह रहे हो पतलू, इंसान भी भला कभी अंडे दे सकता है क्या? अरे ऐसा तो सपने में भी नहीं होता होगा। चलो अब सोया जाए, नींद में अंडों के ही सपने आने वाले हैं।
मोटू, ये अंडा कहाँ से निकला? अंडा? हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन पतलू अगर डॉक्टर झटका की कही हुई बातें सच हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? अरे भाया मजा आ गया। डॉक्टर झटका तो महान है। अरे मोटू बोलते रहो, अंडे देते रहो। मैं तन्ने फ्री में समोसे खिलाऊंगा और दुनिया को अंडों के अलग अलग डिश खिलाऊंगा। अंडा भुर्जी, अंडा फ्राई, आमलेट, अंडा मुगलई, अंडा चाइनीज, अंडा दो प्याजा और ना वो। चुप करो, मोटू मुसीबत में है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे भाइयों वो देखो, मोटू अंडे दे रहा है, वो भी कितने सारे। ए मोटू, मुझे भी अंडे चाहिए। मोटू रुको, थोड़े और अंडे देते जाओ। अरे वापस आओ। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक ताजा ताजा आइडिया पक रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उड़ी बाबा, मोटू तुम बहुत ज्यादा थक गया है। अब आराम से यहाँ बैठो, हंसो, रो, जो करना है करो। अंडे देने हैं तो यहीं पर दो और इसी बड़े बैग में दो ताकि नीचे गिर के अंडे फूटे नहीं, वरना पूरा घर गंदा होता रहेगा। सीताराम, तुमने सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। हमें डॉक्टर झटका के पास ले चलो। हर तरफ लोग हमें ढूंढ रहे हैं, क्या करें? अभी बहुत रात हो गई है, तुम लोग सो जाओ। डॉक्टर झटका के पास कल सुबह चलेंगे। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हो? अभी तुरंत भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। घसीटाराम, ये सब क्या है? अरे मुफ्त में अंडे मिल रहे हैं, इन्हें बेच के लाखों कमाएंगे। अगर मोटू ऐसे ही अंडे देता रहा तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलेगा। घसीटाराम, तुमको मैंने अपना दोस्त समझा और तुम मदद के नाम पर अपना बिजनेस करने लगे। तुम दोस्त नहीं हो। दाना चुको मोटू, मैं तो दाना चुकूंगा। मजा आ गया रे। अरे भैया, मोटू, मोटू मेरे दोस्त कहाँ चले गए? मोटू! दाना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मोटू मुर्गा का नाम। जॉन बनेगा बिजनेसमैन डॉन, जॉन बनेगा बिजनेसमैन डॉन। मोटू, अब तुम दिल खोल कर अंडे दो, तुम्हें अब कोई नहीं रोकेगा। और मैं अंडे बेच बेच के लाखों कमाऊंगा। अब मैं शरीफ इंसान हो गया हूँ। चोरी चकारी बंद, अंडे बेचना चालू। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, खबरदार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुस्सा करो, और गुस्सा करो ना। मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा तो हंस लो ना। जॉन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं नहीं हंसूंगा।
मतलब मेरे यार, मैंने इस मुर्गे के ऊपर रिसर्च किया है यार, तो मुझे पता चला कि अगर ये मुर्गा मोटू को दोबारा काट ले तो मोटू ठीक हो सकता है यार। तब तो जल्दी से मुर्गे को लेकर जॉन के डेन में चलो। जॉन, तुमने मेरे दोस्त को बंद क्यों कर रखा है? हाँ, मैंने मोटू को बंद किया है क्योंकि मैंने अपना नया पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया है। तुम चाहो तो पार्टनरशिप ले लो। इस बिजनेस में हींग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग चोखा का चोखा। जॉन, अपना इलीगल बिजनेस बंद करो। द नेम इज चिंगम। बोले तो इंस्पेक्टर चिंगम, और चिंगम के जंगल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। मोटू मुर्गा आ गया है, जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर इससे कटवा लो। काटेगा तो तब ना जब मैं इसे काटने दूंगा। मेरे सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं ठीक हो गया। मुर्गे ने मुझे काट लिया और अब देखो अंडे नहीं निकल रहे हैं। देखो ना, नो अंडे, नो अंडे। तुम लोगों ने मेरे बिजनेस का शुरू होने से पहले ही बंटा ठार कर डाला। तुम लोग नहीं चाहते कि मैं शरीफ इंसान बनूं। बॉस, आपके मुंह से तो अंडे निकल रहे हैं। अरे खुद को भी तो देखो, तुम दोनों के मुंह से भी अंडे निकल रहे हैं। डॉक्टर झटका प्लीज हमें भी मुर्गे से कटवा कर ठीक कर दो ना, प्लीज। जॉन, मेरे यार, कटवा दूंगा यार, कटवा दूंगा। पहले फुरफुरी नगर में अंडों की समस्या तो दूर कर दो। अरे भाई, मुझे छोटे वाले 2 डजन अंडे चाहिए, मिलेंगे क्या? जॉन, जल्दी से 2 डजन अंडे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। थैंक यू जॉन। जॉन, और अंडे देते रहो। अंडे 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 अंडे। जॉन, कैसा लग रहा है? हम तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाएंगे। तुमने फुरफुरी नगर में अंडों की समस्या कम कर दी। सॉरी, गलती हो गई। I'm very sorry।